जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले SSC, MTS, SSC GD, CHSL, बिहार पुलिस आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहें। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, सौर सेल उपकरण किसमें रूपांतरित किया जाता है? सौर सेल उपकरण किसमें रूपांतरित किया जाता है? तो याद रखें, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा उपकरण रूपांतरित करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा उपकरण रूपांतरित करता है? तो याद रखें, प्रकाश विद्युत सेल रूपांतरित करता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन सा उपकरण रूपांतरित करता है? ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन सा उपकरण रूपांतरित करता है? तो याद रखें, इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा उपकरण रूपांतरित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा उपकरण रूपांतरित करता है? तो याद रखें, डायनोमो, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन सा उपकरण रूपांतरित करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन सा उपकरण रूपांतरित करता है? तो याद रखें, विद्युत मोटर है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है, याद रखें। याद रखें, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, ये किस ऊष्मागतिकी का नियम है? ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, ये किस ऊष्मागतिकी का नियम है? तो याद रखिए, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, प्रकाश केंद्र क्या है? तो याद रखें, प्रकाश केंद्र का आकार ये बिंदु जिससे गुजरने पर प्रकाश किरण का विचलन नहीं होता है, ये इसका मुख्य कारण है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, मुख्य अक्ष क्या है? तो याद रखें, मुख्य अक्ष लेंस के दोनों पृष्ठों के विकृता केंद्र को मिलाने वाली रेखा का मुख्य अक्ष कहते हैं, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, ऊष्मा की मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऊष्मा की मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखें, कैलोरीमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, विद्युत शक्ति मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? विद्युत शक्ति मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखें, वोल्टमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, पानी के जहाज में सही
समय ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पानी के जहाज में सही समय ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखें, क्रोनोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, विद्युत धारा को एम्पियर में कौन सा यंत्र परिवर्तित करता है? तो याद रखें विद्युत ऊर्जा को एम्पियर में आमीटर रूपांतरित करता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, कितनी ईस्वी में पोलैंड के खगोली कोपरनिकस ने कहा है कि विश्व के केंद्र में सूर्य है कि पृथ्वी? कितनी ईस्वी में पोलैंड के खगोली कोपरनिकस ने कहा है कि विश्व के केंद्र में सूर्य है या पृथ्वी? तो याद रखें, ये 1543-46 ईस्वी में कहा था, याद रखें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 1543 ईस्वी में कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, कितनी ईस्वी में न्यूटन द्वारा परावर्तक दूरबीन का आविष्कार किया गया था? कितनी ईस्वी में न्यूटन द्वारा परावर्तक दूरबीन का आविष्कार किया गया था? तो याद रखें, सन 1668 ईस्वी में न्यूटन के द्वारा परावर्तक दूरबीन का आविष्कार किया गया था, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, अमेरिका के इंजीनियर कार्ल ज़ेस्की ने कितनी ईस्वी में संसार की पहली रेडियो डोनेट इलेनाथक्स को बनाया था? अमेरिका के इंजीनियर कार्ल ज़ेस्की ने कितनी ईस्वी में संसार की सबसे पहली रेडियो डोनेट इलेनाथक्स को बनाया था? तो याद रखें, सन 1937 ईस्वी में बनाया था, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, टेलीविज़न के आविष्कारक कौन थे? टेलीविज़न यंत्र के आविष्कारक कौन थे? तो याद रखें, J.L. बेरेड थे, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, रमन प्रभाव की खोज में डॉक्टर C.V. रमन के सहयोग में किसका योगदान था? रमन प्रभाव की खोज में डॉक्टर C.V. रमन की सहयोगी में किसका योगदान था? तो याद रखें, डॉक्टर K.M. कृष्णा का योगदान रहा, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने के लिए कितना तापमान होना चाहिए? रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने के लिए कितनी तापमान होना चाहिए? तो याद रखें, 4 डिग्री तापमान होना चाहिए, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो याद रखें, कार्बोनेटस का प्रयोग किया जाता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, जिस सिद्धांत पर फाइबर कार्य करता है, यानी किस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है? तो याद रखें, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, वह थर्मामीटर कौन सा है जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु प्रयोग किया जाता है?
वह थर्मामीटर कौन सा है जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो याद रखें पूर्व विकिरण पायरोमीटर यंत्र है, याद रखें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? तो याद रखें ट्यूबलाइट में मर्क्यूरिक ऑक्साइड व आर्गन गैस भरी होती है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड व आर्गन गैस भरी होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, जल में वायु में एक बुलबुला किस प्रकार कार्य करता है? जल में वायु का एक बुलबुला किस प्रकार कार्य करता है? तो याद रखें ये अवतल लेंस की तरह कार्य करता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, टेलीविज़न प्रसारण में सिर्फ संकेतों का प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त की जाती है, यानी कौन सी तकनीक प्रयुक्त की जाती है? तो याद रखें टेलीविज़न प्रसारण में संकेतों को प्रेषित करने के लिए आवर्ती आरोपण का प्रयोग की जाती है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया? ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया? तो याद रखें सीवी रमन ने किया था, याद रखें। ये 25 क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस के थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।